गुरुजी, ये रामलीला और कृष्ण लीला क्या होता है? जैसा आपने कहानी बताई, तुलसीदास जी की है या कालिदास जी की है। पहले प्रभु कष्ट देते हैं या मूर्ख जैसे बना के फिर बाद में ही ज्ञान और विवेक देते हैं। ऐसा क्यों होता है और लीला को हम लीला जैसा क्यों नहीं समझते? अगर लीला को लीला नहीं समझते तो ये आप माया में हो। मतलब अभी आप उस स्तर पे नहीं पहुंचे हो कि ये प्रभु की लीला समझो। अगर प्रभु आपको अब सीधे रास्ते पे ले जाना चाहते हैं, आपका विकास करना चाहते हैं, तो पहले तो आपको आग में तपाएंगे ना। आग में तपकर ही तो सोना पवित्र और स्वच्छ होता है। ये जितनी भी जीवन की यातनाएं हैं, आप जीवन में ये समझो, अगर आपके पास यातनाएं आती हैं तो प्रभु प्रभु आपको किसी ऊंचे लक्ष्य पे ले जाना चाहते हैं। मुझे ऐसा कोई भी व्यक्ति बताओ जो प्रभु की तरफ चलना चाह रहा हो और उसको कष्ट ना आए। महात्मा बुद्ध को ही देखो, ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी उन पर उनके चचेरे भाई ने उन पे बड़ा पत्थर फेंका, लेकिन भगवान ने पत्थर का रास्ता ही रोक के दूसरी तरफ कर दिया। अगर वो ऐसा ना करते, ये कोई स्वाभाविक घटना नहीं है। ये इसलिए हुआ कि प्रभु नहीं चाहते थे बुद्ध में भी किसी तरह का अहम आ जाए कि मैं तो ज्ञानी हूं, मेरे को तो पत्थर नहीं मार सकता। लेकिन पत्थर उनके पास से गुजर गया तो उसको यही लगा ये प्रभु ही बचाने वाला है। प्रभु आपकी हर तरफ से रक्षा करते हैं। अगर आपको थोड़ा भी ज्ञान हो गया है तो सबसे पहले आपको घमंड ही मार डालता है। तो प्रभु आपकी ज्ञानी की रक्षा हर रूप में करते हैं ताकि उसको घमंड ना आ जाए। जिसको ज्ञान नहीं हुआ उसको तो घमंड नहीं आएगा, लेकिन जिसको थोड़ा भी ज्ञान है सबसे पहले उसमें घमंड आ जाता है, और घमंड आने से ही वो गिर जाता है, वो खत्म हो जाता है। आपके सामने कितनी कहानियां हैं आजकल के महापुरुषों की, कैसे कैसे उनको जेल हुई, क्या हुआ, ये उनके घमंड की वजह से ही है। प्रभु ने उनको कई बार बचाने की कोशिश की, लेकिन नहीं, वो नहीं बचना चाहते थे। और फाइनली आपको पता है वो किस किस रास्ते पे पहुंचे। तो प्रभु अपने भक्त की पूर्ण रूप से रक्षा करता है, और उसको पता भी नहीं होता वो कैसे रक्षा कर रहा है। उसको आपके हृदय की स्थितियां भी पता होती हैं, और जो कुछ भी हो रहा है चारों तरफ उसका भी उसको ज्ञान पूर्ण रूप से होता है। आपका मतलब है कि कष्ट भी परमात्मा ही है और कष्ट निवारण भी परमात्मा ही है। बिल्कुल आपने ठीक समझा। कष्ट पहले परमात्मा दे इसलिए कि आपको रास्ते पे लाया जाए, आपके अंदर अहम भावना का जागरण ना हो। वो कष्ट के बाद अगर आपका जीवन जो है शांति में होता है, प्रॉब्लम से दूर होता है, तो ही आपके मन में ये आएगा कि करने वाला तो परमात्मा है। नहीं तो आप ये समझोगे कि मेरे ज्ञान से हुआ, मेरी शक्ति से हुआ, और जहां अहम आ गया तो समझो आप गिर गए। कहा जाता है ना, प्राइड गोथ बिफोर ए फॉल। ज्ञानी के सामने सबसे बड़ी दुविधा होती है, उसको घमंड आ जाता है। अज्ञानी को ये नहीं, उसको तो पता ही नहीं है कुछ भी। ज्ञानी या भक्त की सबसे बड़ी समस्या यही है कि कुछ भी गुण आ जाए तो उसको लगता है कि मैं ही तो हूं, बस, तभी खत्म हो जाता है। और प्रभु इसी की रक्षा करते हैं। पहले उसको कष्ट में डालते हैं और फिर धीरे से उसको बचा लेते हैं। आप अपने जीवन में भी देखो, बहुत बार ऐसा हुआ होगा, और जहां नहीं हुआ है वहां आप पूर्ण रूप से गिरे होंगे, क्योंकि घमंड की वजह से ही इंसान गिरता। जी, 100% सही है। गुरु ग्रंथ साहब में सबसे आखिरी लाइन आती है, जो सिखों का बड़ा किताब है ना गुरु ग्रंथ साहब, उसमें 1550 पेजेस हैं। स्टार्ट तो होता है कि एक ही भगवान है, एक ओमकार। और सबसे आखिरी लाइन उसकी है, राम नाम उर में बसे, जाके सम नहीं कोय, जा सिमरत संकट मिटे, तरस तुहारो होए।
मतलब जिसके हृदय में, जिसके उर में राम का नाम बस गया है, उसका इस संसार में कोई मुकाबिला नहीं कर सकता। और राम के नाम के सिमरण मात्र से ही वो इतना ऊंचा उठ जाता है कि क्षण भर में ही इस संसार से मुक्ति पा लेता। तो राम के नाम की कितनी बड़ी महिमा है। हमारे सब धर्मों में राम के नाम की महत्ता ही बताई गई है। चाहे सिख धर्म है, चाहे जैन धर्म है, चाहे बुद्ध धर्म है, चाहे हिंदू धर्म है, नाम अलग अलग है, पर राम का नाम सब जगह ही है, रूप अलग अलग। और राम शब्द मात्र के कहने से ही आपकी सब आर्टरी साफ हो जाती हैं। अब बताइए, इससे बढ़कर क्या मिरेकल हो सकता? आप कितने भी ब्लड थिनर खाते रहो, सब करते रहो, कुछ ना कुछ उल्टा इफेक्ट होगा ही उसका। अगर आप केवल राम का नाम जपो और आपकी सब आर्टरी साफ हो जाए, कोई ब्लॉकेज ही आपके अंदर ना रहे, अब इससे बढ़कर क्या मिरेकल हो सकता? सिर्फ राम का नाम वैसे ही जपो, नहीं जप सकते तो अगर ध्यान से जपोगे, एक होके जपोगे, तो फिर तो आपके जीवन में कमाल ही हो जाएगा। इन 2 लाइनों में आध्यात्मिक ज्ञान को एक बूंद में कह के वर्णन कर दिया गया है। जितनी इसकी व्याख्या की जाए उतनी कम है। आप अपने जीवन में गुरुजी ला के देखो, जीवन में ला के देखोगे तो जी सब कुछ आपको सत्य नजर आएगा। अगर सिर्फ दिमाग में रखोगे, मन में रखोगे, तो कोई फायदा नहीं है उसका। करके देखो।